नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वसुधा में फिर से एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, मेरी पिछली वीडियोस में जो मैंने अपलोड किया था आज से 2 दिन पहले, बहुत सारे भाइयों-बहनों ने ये कमेंट किया कि अगर जमाबंदी उनके नाम पे नहीं है, तो क्या वो रजिस्ट्री कर सकते हैं? दोस्तों, तो ऐसा है कि जमाबंदी अब जिसके भी नाम पे रहेगी, आपके अगर किसी पूर्वज के नाम पे है, तो उसको अब आपको अपने नाम पे करवाना होगा, तभी आप जाके रजिस्ट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे भाइयों-बहनों का ये कहना था कि हम उसे कैसे अपने नाम पे कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने कुछ आर्टिकल्स इस वीडियोस में डाले हैं, कुछ तरीके बताए हैं। दोस्तों, इन तरीकों को आप जानकर आगे किसी अच्छे वकील से सलाह लेके और प्रोसेस को जान के आप जमाबंदी को अपने नाम पे करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों? दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, आपसी सहमति से बंटवारे का अंचल में है प्रावधान। यानी कि कोई जमाबंदी अगर आपके पूर्वजों के नाम पे है, तो बंटवारा आपसी सहमति के आधार पर भी प्रावधान है, जो कि अंचल से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? देखते हैं क्या है वो नियम। अंचल कार्यालय में पूर्व से यह व्यवस्था कायम है कि आपसी सहमति के आधार पर जमाबंदी को अलग कराने की व्यवस्था है। अगर भूस्वामियों के पूर्वजों के नाम से जमाबंदी कायम है, तो उसे अपने नाम से कराने के लिए आपसी सहमति से बंटवारा करना होगा। इसमें भूमि भूमि के विवरण के साथ सबकी सहमति से अंचल कार्यालय में आवेदन देना होगा। ये बंटवारा करने से पहले एक बार अंचल कार्यालय में बात करें और एक वकील से भी दोस्तों सलाह ले लें कि हम इसको और भी अच्छे से कैसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अंचल कार्यालय इसकी जांच कर नया जमाबंदी को कायम करेगा। यह प्रक्रिया पूर्व से है दोस्तों, पर लोग क्या थे कि लोग लापरवाही के कारण ये काम नहीं कर रहे थे, जिस कारण से अभी भी 50 से 60% भूमि जो है वो पूर्वजों के नाम पे ही उनकी जमाबंदी चल रही है। नए नियम के प्रभावी होने के बाद अब इस प्रकार के लोगों को बेचैनी बढ़ गई है और वे अंचल कार्यालय के चक्कर लगाने लगे हैं। दोस्तों, अगला अगला नियम क्या कहता है कि बिहार में पूर्वजों की जमीन को अपने नाम कैसे करें? तो दोस्तों, ऊपर जो था वो अंचल कार्यालय का था। इसमें कुछ 3 नियम इस प्रकार से हैं कि पहला नियम, अगर आपकी पुश्तैनी जमीन है, तो आप भाइयों के बीच बंटवारा करें। इसके बाद निबंधन कार्यालय जाकर सभी भाई अपने-अपने नाम से जमीन की रजिस्ट्री करा लें। वो जमीन आपके नाम से हो जाएगी। इसके लिए मात्र 100 रुपए खर्च होंगे। इसके बाद जमीन का लगान रसीद भी आपके नाम से कटने लगेगा दाखिल खारिज के बाद। दोस्तों, इस बारे में एक बार आप किसी अच्छे वकील से सलाह लेके और तभी आगे बढ़ें। मुझे जो आर्टिकल मिला मैंने उसको आपको बताया है इसमें। फर्दर प्रोसेस जो है आप किसी अच्छे एडवोकेट से सलाह ले सकते हैं। दूसरा नियम, पूर्वजों की जमीन को अपने नाम कराने के लिए आपको संपत्ति के क्षेत्राधिकार वाले सिविल न्यायालय में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए एक आवेदन दर्ज करना होगा। साथ ही मृतक के मृत्यु प्रमाण पत्र को भी जमा करना होगा। इसके बाद न्यायालय उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करेगा। इसके लिए आप एक अच्छे वकील से फिर से सलाह लेकर इस केस को फाइल कर सकते हैं। तीसरा नियम दोस्तों, कि बिहार के वे 20 जिले, दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है। बिहार के वे 20 जिले जहां जमीन का सर्वे किया जा रहा है, उन जिलों में लोग वंशावली बनाकर सर्वे अधिकारी के पास जमा करें। इसके बाद पूर्वजों की जमीन अपने नाम हो जाएगी। साथ ही साथ आपके नाम से जमीन का खतियान भी बन जाएगा। तो दोस्तों, जो मैंने कुछ उपरोक्त नियम बताए हैं, उसमें मैंने बार-बार वकील से सलाह लेने की बात कही है। वो इसलिए कही दोस्तों, क्योंकि अगर आप किसी अच्छे एडवोकेट से सलाह लेके आगे बढ़ते हैं, तो वो आपको संपूर्ण जानकारी देगा कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि कुछ भी गलत ना हो, आपकी जो 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 जमाबंदी है वो सही से कायम हो आपके नाम पे, इसके लिए मैंने बार-बार ये सलाह बताई है। दोस्तों, हो क्या रहा है कि भू अर्जन के भुगतान में भी इसका प्रभाव होगा। जो जमाबंदी जिसके नाम से कायम है, उसमें क्या होगा कि विभिन्न परियोजनाओं के लिए हो रहे भूमि अधिग्रहण में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, अर्थात जिनके नाम पर भूमि होगी उसी को मिलेगा भुगतान। यानी कि अगर आपकी जमीन किसी और के नाम पे जमाबंदी के नाम पे है, तो वो पैसा उनको मिलेगा। आप बार-बार भागते रहेंगे कार्यालय के पीछे, पर वो पैसा आपको नहीं मिलने वाला। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप जमाबंदी को अपने नाम पे करवा लीजिए। बताया गया है कि इस नई व्यवस्था के तहत कोई गलत तरीके से भुगतान नहीं करा पाएगा। इस नियम के प्रभावी होने से भूमि संबंधित विवाद कम होंगे। जिले में यह नियम प्रभावी है, यानी कि सभी जिलों में यह नियम प्रभावी है। इसी के तहत निबंधन कार्य हो रहा है। भू अर्जन में भी यह नियम पूर्व से लागू है। जमाबंदी जिसके नाम पर होगा वही भूमि बेच सकेगा। दोस्तों, इससे दिक्कतें कम भी होंगी और ज्यादा भी होंगी।
हो क्या रहा था कि आपकी जमीन की जमाबंदी पहले किसी के भी नाम पे थी, आप या फिर कोई भी क्लेम करके पैसा लेता था सरकारी अधिग्रहण के टाइम पे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जिसके नाम पे जमाबंदी होगी, पैसा उसी को प्रोसेस होगा। इसलिए आपको जमाबंदी अपने नाम पे करवाना अति अनिवार्य है और सभी लोग इस चीज में लगे हुए हैं और इसका प्रभाव धीरे धीरे देखने को हमें मिलेगा। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे भाइयों बहनों को ये जानकारी मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।